हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। जो कौन कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है और कौन कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आगे वो भी है। तो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कौन सी नदी जो है कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ पे है, ठीक है ना। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो किस नदी का मुहाना कहाँ है। मुहाना मतलब कहाँ पे जाके वो गिरती है, ठीक है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका है भारत, ठीक है ना। ये आपका है भारत। इधर साइड जो है आपका अरब सागर है और इधर साइड जो है आपका बंगाल की खाड़ी है। तो कौन सी नदी जो है इधर अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना, कौन सी नदी, और कौन सी नदी जो है आपकी इधर इधर जा कर के गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो वही चीज़ हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अब देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहली नदी जो है वो है साबरमती नदी, साबरमती नदी। और साबरमती हम लोग जानते हैं कहाँ पे है, गुजरात में। आप लोग ध्यान देख सकते हैं यहाँ साबरमती जो है, साबरमती आश्रम कहाँ पे है, गुजरात में है ना। इसको ट्रिक के माध्यम से भी हम ऐसे सोच के अपने दिमाग लगा कर भी याद रख सकते हैं। साबरमती कहाँ पे है, गुजरात में है ना। और इधर से जो नदी गिरेगी वो कहाँ पे गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी, है ना। क्लियर है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। साबरमती गुजरात में, साबरमती आश्रम है ना गुजरात में, जिसका स्थापना कौन किए थे, वो किए थे ये किए थे महात्मा गांधी किए थे, है ना। ऐसा करके हम याद रख सकते हैं। उसके बाद है आपका माही नदी, उसके बाद है आपका माही नदी, है ना, माही नदी। इसका उद्गम स्थल जो इसका मुहाना जो है वो आपका है अरब सागर है। इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, माही। माही हम किसको कहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को। और महेंद्र सिंह धोनी के पास अरबों रुपया है ना, अरबों में खेलता है वो, है ना, अरबों रुपया है, क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, वो भी कप्तान है, बहुत ही महान कप्तान है। तो उनके पास अरबों रुपया है ना। तो ऐसे करके याद रखेंगे, माही, माही महेंद्र सिंह धोनी को कहता है, उसके पास अरबों रुपया है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। उसके बाद नर्मदा नदी, नर्मदा, इसमें मर्द आ रहा है, किसमें आ रहा है, इसमें नर्मदा में क्या आ रहा है, मर्द आ रहा है ना। तो मर्द जो होता है वो अरबों में एक होता है, असली मर्द जो होता है वो अरबों में एक होता है ना। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ताप्ती नदी जो है दोस्तों वो आपका अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ताप्ती नदी ये आपका यहाँ से गिरती है, ताप्ती नदी, ठीक है ना, और अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है जुआरी नदी, जुआरी नदी, ठीक है। अब याद रखिएगा, जुआरी जो होता है, जुआरी, वो जुआ में अरबों रुपया हार जाता है। जुआरी जो है जुआ में अरबों रुपया हार जाता है, इसलिए हम याद रखेंगे ये कहाँ पे जाके गिरती है, अरब सागर में, ठीक है। उसके बाद मांडवी नदी, मांडवी नदी जो है दोस्तों वो गोवा से होकर के निकलती है, गोवा से होकर के गिरती है, कहाँ पे, अरब सागर में, याद रखिएगा आप, ठीक है। जैसे ये आपका भारत है, यहाँ से मांडवी नदी, ठीक है ना, एकमात्र यही नदी है जिस पे पूरा गोवा जो है वो निर्भर करता है, ठीक है ना। ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं। उसके बाद आपका है शरावती नदी, शरावती नदी, ठीक है ना। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, बच्चा शरारती है तो उसे कितने भी रुपया दे दो बर्बाद कर देगा, ठीक है ना। अगर आपका बच्चा जो है वो शरारती है, नालायक है, ठीक है ना, आप उसको कितना भी रुपया दे दो, कितना भी रुपया दे दो, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, सब कुछ खाक में मिला देगा, ठीक है। अगर बच्चा जो है वो ठीक है, ठीक है ना, लायक है ना, तो उसको आप कुछ नहीं भी दो फिर भी वो कमा लेगा, अरबों कमा लेगा, ठीक है ना, अगर लायक है तो, ठीक है ना। तो इसको ऐसे याद रख सकते, शरावती नदी, ठीक है ना। या शराबी जो होता है अरबों रुपया दारू पी जाता है, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे है आपका आगे है भरत पूजा नदी, भरत पूजा नदी, ठीक है ना। ये भी जो है अरब सागर में जाकर के गिरती है, इसको ऐसे हम याद रखेंगे, ठीक है। भारत की पूजा 1 अरब लोग करते हैं, भारत की पूजा जो है 1 अरब लोग करते हैं। भारत में अरबों लोग रहते हैं, ठीक है ना, और वो क्या करते हैं, भारत की पूजा करते हैं। भारत में अरबों लोग रहते हैं और वो भारत की पूजा करते हैं, अरबों, अरब सागर, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। पेरियार नदी, पेरियार नदी, ठीक है ना। परियार अरबों में किसी एक को दिखाई देती है, परी जो है परी वो अरबों में एक को दिखाई देती है, ठीक है ना। पापा की परी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। परी, असली परी जो है वो लाख अरबों में किसी एक को दिखाई देती है, ठीक है।
उसका पंबा नदी, क्या है, पंबा नदी, ठीक है ना। इसको की ट्रिक के माध्यम से कैसे हम याद रखेंगे, अरे अब मुझसे पंगा ना ले, अब मेरे पास अरबों रुपया है। अगर आपके पास रुपया हो जाता है, बहुत सारा अरबों खरबों में रुपया हो जाता है, तो आप बोलते हैं ना, अरे अब मुझसे पंगा मत ले, अब मेरे पास अरबों रुपया है ना, पंगा नहीं ले। तो ये सारी जो नदियाँ थी वो अरब सागर में गिरती है। अब हम लोग देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, ठीक है ना। तो सबसे पहली नदी जो है वो आपका, अब देखिए बंगाल को याद रखेंगे हम बंगला से, ठीक है। जहाँ जहाँ बंगाल जब भी आएगा, ठीक है ना, तो वहाँ हम याद रखेंगे बंगला, है ना, उसको ऐसे रिलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका हुगली नदी। कौन सी नदी है, हुगली नदी, ठीक है। तो हुगली नदी देखिए, हुगली जो है आपका, हुगली नदी जो है बंगाल से, पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है, निकलती है। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये याद रखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। उसके बाद है दामोदर नदी, दामोदर नदी, है ना। कहता है ना भाई तूने तो बंगला दमदार बनाया है, एकदम बहुत ही अच्छा बनाया है, ठीक है ना, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही दमदार बंगला बनाया है तूने, ठीक है ना, बहुत शानदार है, ठीक है। इसको ऐसे करके हम याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्वर्ण रेखा नदी, उसके बाद है स्वर्ण रेखा नदी। इस सोना, स्वर्ण मतलब सोना हो गया, ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, स्वर्ण मतलब सोना हो गया, ठीक है ना। और सोना हम कहाँ रखते हैं, सोना हम बंगला में रखते हैं, छिपा करके रखते हैं, कोई चुरा ना ले, कोई ले ना ले, है ना। ब्राह्मणी नदी, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, जब हम बंगला बनवाते हैं, ब्राह्मणी को याद रखेंगे ब्राह्मण से, ब्राह्मण, ठीक है ना। जब हम बंगला बनवाते हैं तो ब्राह्मण को जो है दान दक्षिणा एवं भोजन करवाते हैं, है ना। बंगला जब भी हम बनवाते हैं तो ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं, पूजा करवाते हैं और उसको भोजन करवाते हैं, है कि नहीं, है ना। तो इसको ऐसे करके हम याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका कृष्णा नदी, उसके बाद है कृष्णा नदी। इसका जो है मुहाना कहाँ पे है, ठीक है ना। ये जो है आपका बंगाल की खाड़ी में भी, बंगाल की खाड़ी में ही ये भी नदी गिरती है। इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। बंगला में कृष्ण की का तस्वीर लगाएंगे, जब आप बंगला बना लिए, ठीक है ना, ब्राह्मण को भोजन वोजन भी करवा दिए, ठीक है, तो बंगला में जो है आप कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगा दीजिए आराम से, ठीक है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। गोदावरी नदी, ठीक है ना। बच्चा गोद लेने से पहले, ठीक है ना, एक आदमी है, गोदावरी नदी को याद रखेंगे गोद, गोदावरी नदी है उसको याद रखेंगे हम गोद, ठीक है। इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे हम। एक आदमी है उसको बच्चा गोद लेना है, उसके पास बच्चा नहीं है, ठीक है, बंगला है, रुपया है, धन है, दौलत है, बहुत सारा सब कुछ है, लेकिन उसके पास बच्चा नहीं है, ठीक है ना। वो बच्चा गोद लेना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन जिससे वो लेना चाहता है वो बोलता है जो बच्चा गोद लेने से पहले बंगला गाड़ी सब कुछ जो है बच्चे के नाम करना पड़ेगा। वो आदमी बोलता है रहने दो, नहीं लेंगे हम गोद, ठीक है, हम कहीं और से ले लेंगे, ठीक है ना। तो बच्चा गोद लेने से पहले बंगला गाड़ी जितना भी जो भी चीज़ है सब कुछ बच्चे के नाम करना होगा, ठीक है। तो गोदावरी नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद है महानदी, ठीक है। महानदी उड़ीसा से होकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना। महा से याद रखेंगे हम महान, ठीक है ना। वो जो हम लोग बंगला बनाए थे वो दमदार था, वहाँ हम सोना भी रख दिए थे, ब्राह्मण को भोजन भी करवा दिए थे और कृष्ण भगवान की जो है फ़ोटो भी लगा दिए थे। और वो बंगला हमसे कोई छीनने का प्रयास भी किया था, है ना। कोई बच्चा जो है, बच्चा को गोद लेना है, सोचे थे जो बच्चा है मतलब बच्चा नहीं है तो किसी को गोद ले लेते हैं, है ना, उसका भलाई करने के लिए सोच रहे थे। वो तो हमारा बंगला ही लेने पे लगा हुआ था, ठीक ना। और हम जो बंगला बनाए वो अब जो है महान बंगला बन गया है। कैसा बंगला बन गया है, महान बंगला बन गया है, ठीक है। इसको ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद रूसी कुल्या नदी, ठीक है ना। रूसी कुल्या से याद रखेंगे रसगुल्ला, रूसी कुल्या से याद रखेंगे हम रसगुल्ला, ठीक है ना। अब देखिए बंगला तो बना लिए, अब पड़ोसी जो है रसगुल्ला मांग रहा है। भाई तूने बंगला बना लिया, रसगुल्ला नहीं खिलाया, मिठाई नहीं खिलाया, है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद है कावेरी नदी। कावेरी नदी का जो है मुहाना जो है जहाँ पे गिरती है, ठीक है ना, वो भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, ठीक है। कावेरी से याद रखेंगे कोलावेरी गाना है ना, वाई दिस कोलावेरी डी, है ना। तो बंगला में हम लोग ये गाना बजा रहे हैं फुल वेश में, ठीक है, डीजे पे ये गाना बजा रहे हैं और डांस कर रहे हैं बंगला में, ठीक है। वाई दिस कोलावेरी डी, है ना, ये गाना आया था, बहुत ही फेमस हुआ था। बैगई
वैगई नदी जो है ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। पेन्नार नदी जो है ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये दोनों आप याद रखिएगा या इसका ट्रिक बनाने का प्रयास करिएगा। ट्रिक बन जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका लूनी नदी, ठीक है ना। लूनी नदी जो है कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। कहाँ पे समाप्त हो जाती है? कच्छ के रण में जो है, ठीक है ना, वो समाप्त हो जाती है। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। वहाँ पे जाकर के ये सूख जाती है, मतलब मिल जाती है, ठीक है ना, रण में जो है समाप्त हो जाती है। उसके बाद है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में जाकर के गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ये 1-2 क्वेश्चन जो है, 2-3 क्वेश्चन ये सब, ठीक है ना, ये सब आप अलग से ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी जो है वो आपका अरब सागर में जाकर के गिरती है। सिंधु इधर साइड से बहती है पाकिस्तान से होते हुए, ठीक है ना, इधर से गिरती है। तो ये सिंधु नदी जो है ये आपका कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में जाकर के गिर जाती है सिंधु नदी, ऐसे करके, ठीक है ना। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है आपको हम बताए थे, है ना, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है नील नदी। नील नदी, नील नदी जो है वो गिरती है भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में, ठीक है। नील वाला कपड़ा सबके मध्य में अलग दिखता है। नील वाला कपड़ा, है ना। अगर मान लीजिए ड्रेस होता था पहले जो स्कूल में पहन के वाइट कलर का ड्रेस जाते थे, उसमें मम्मी नील डाल देती थी, वो अजीब दिखता था, सबसे अलग दिखता था, दिखने में नहीं लगता था, है ना। तो ऐसे करके सबके मध्य में वो अलग दिखता था, ठीक है ना, सबके बीच में अलग दिखता था वो नील वाला जो कपड़ा होता था, ठीक है। इसको ऐसे करके हम याद रखेंगे, ठीक है। भूमध्य सागर। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद है अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है उसका मुहाना जो है आपका, अमेजन नदी का मुहाना है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे? वो बंदा अमेजिंग और अल्टीमेट है, ठीक है ना। वो बंदा अमेजिंग और अल्टीमेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, इसको इग्नोर आप कीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए अमेजन नदी जो है वो कहाँ पे गिरती है? अटलांटिक महासागर में। वो बंदा जो है, वो लड़का जो है वो अमेजिंग है और अल्टीमेट है। अमेजिंग से हो जाएगा अमेजन, ठीक है, और अल्टीमेट से हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसको ऐसे करके याद रखेंगे। उसके बाद है कांगो नदी, ठीक है। कांगो नदी अटलांटिक महासागर, ये भी अटलांटिक महासागर में ही गिरती है। वो बंदा, जिस बंदा के बारे में अभी हम बोल रहे थे, वो अमेजिंग है और अल्टीमेट है, ठीक है ना, वही बंदा, ठीक है ना, वो बड़ा अल्टीमेट है, क्योंकि उसके वो अपने जेब में क्या रखता है? कंघी रखता है। क्या रखता है? कंघी रखता है। कांगो मतलब कंघी, ठीक है ना। वो अपने जेब में क्या रखता है? कंघी रखता है। जब उसका बाल बिगड़ जाता है, कहीं भी मिरर दिख गया, बाइक में मिरर दिख गया, कार में मिरर दिख गया, ठीक है ना, वो अपना बाल बना लेता है, ठीक है ना, वो अल्टीमेट बंदा है ना। उसके बाद डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी, है ना, वो उसका मुहाना जो है वो काला सागर है। कहाँ है? काला सागर, है ना। डेन्यूब से याद रखेंगे हम डायन। डेन्यूब से याद रखेंगे डायन। और डायन कैसी होती है? काली होती है। डायन कैसी होती है? काली होती है। अब तो गोरी डायन भी होती है, लेकिन अधिकतर डायन काली ही होती है, ठीक है ना। इसको ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। आगे एक आपके लिए चैलेंज है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? यहाँ पे देखिए कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है ना। माही नदी। माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी, उसके पास अरबों रुपया है। भरत पूजा, अरबों लोग भरत की पूजा करते हैं। स्वर्ण रेखा, हम बंगले में क्या रखते हैं? सोना, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग इसको भी 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।